गोदाम रखा है, उससे शुभ और अशुभ निकालकर इसकी रचना हो गई पहले से। शरणागत तो अब हम हो रहे हैं, रचना तो शरीर की पहले से हो गई। अब उस रचना में लिखा 40 वर्ष में एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी, तो आप भक्ति करो या न करो, आपकी टांग टूटेगी। 40 वर्ष की घटना में होगा। अब आप 30 वर्ष से शुरू कर दिए भक्ति, आप सोच रहे हैं कि फिर जब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? तो पहले से निश्चित किया हुआ। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों को इस शरीर में रोग देखे जाते हैं, कष्ट देखे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, बड़े महापुरुषों के शरीरों में। तो चूंकि शरीर रचना के समय वो रच दिया गया, अब भजन में इतनी ताकत होती है कि वो मिटा दे। पर जैसे पुराने कपड़े से आपको नया कपड़ा मिल जाने पर संबंध नहीं रहता, पुराना कपड़ा फाड़ दिया जाए तो आपको परेशानी नहीं रहेगी। ऐसी जो उत्तम भजनानंदी संत है वो अपने शरीर को पुराने कपड़े की तरह त्याग देते, तभी तो भजन क्यों चाहिए होते हैं। तो शरीर के रोग को वो नष्ट कर सकते हैं, पर वो नष्ट नहीं करते, वो उसे भोग लेते हैं और भजन प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज जी, आपने बताया था कि जन्मदिन के दिन एकांत में मनन चिंतन करना चाहिए कि 1 साल जीवन का कम हो गया और हमने भगवत प्राप्ति हेतु क्या किया। गुरु जी, कल मेरा जन्मदिन है। ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से आत्म संतोष है कि बीते साल में नाम जप की शुरुआत हुई और तीर्थ यातन भी अच्छे सौभाग्य मिला। इसी तरह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे महाराज जी। भगवान करो। और जिस दिन जन्मदिन हो तो उत्सव मनावे, हम कह रहे हैं। घंटा 2 घंटा कीर्तन करे, ठाकुर जी को भोग लगावे, 10-20 लोगों को पवावे, ऐसे मांगलिक उत्सव मनावे। जन्मदिन सफल ये है कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो, आपके पास ये 10-5 हजार रुपये आपके पास है कि हम लगा सकते हैं, तो चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ वयोवृद्ध आश्रम है, बूढ़े माता पिता सबके रहते हैं, वहां जाके उनको कपड़े दे दो, उनको अच्छे अच्छे भोजन दे दो, या अस्पताल चले जाओ, ऐसे मरीज की सेवा में कुछ पैसा लगा दो जिसके जीवन के सुख के काम में आ जाए, दवा के काम में आ जाए। खूब कीर्तन करो, 10-5 लोगों को भोजन पवाओ। ऐसे तो उत्सव मनाना हमें लगता है अच्छा, लेकिन जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे और शराब के गिलास लड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। 1 साल तो बर्बाद है। भगवान का नाम जब कर रहे, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, 2-4 संत महात्माओं को भोजन पवा दिया या अपने मित्रों को बुलाकर भोजन पवित्र पवा दिया, तो ये बढ़िया उत्सव ऐसे मनाना भी चाहिए। उत्सव 24 घंटे नाम कीर्तन रख ले, भगवान की कथा वार्ता रख ले, ये तो बढ़िया है। लेकिन हमको ये थोड़ा कम अच्छा लगता है कि पार्टी हो रही, शराब पी रहे, जीवों की हत्या करके मांस खा रहे, बोले आज हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या, तुम्हारे हैप्पी में 10 के गले कट गए, वो हैप्पी थोड़ी है। अच्छा, मदिरा पीना ये महत पाप है, हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा निषेध किया गया है। तो कभी कोई ऐसी हैप्पी न मनाए बर्थडे कि जिसमें शराब परोसी जाए, मांस परोसा जाए, गंदे लोग आकर खावे, ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, साफ
सात्विक, भगवान को भोग लगाओ। और ऐसे लोगों को पवा जिनको नहीं मिलता है, ऐसा बहुत से ऐसे लोग फुटपाथ में बैठे रहते हैं, जा जाकर उनको सुंदर भोजन पवा दो। उस दिन सुंदर वस्त्र, 2 को भी पवा दिया, 2 के वस्त्र पहना दिए तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। हमारे एक सज्जन आए थे हमारे पास उधर, उन्होंने उधर गौशाला खोली है शायद हरियाणा दिल्ली साइड के, तो 750 गौ वहाँ, तो उन्होंने एक ऐसा किया था कि 56 भोग रखा है गौ के लिए, जिनका भी जन्मदिन है उनके आसपास उन्होंने ऐसी पहल किया है कि आपका अगर जन्मदिन है तो यहाँ आके गौ के बीच में मनाइए। उन्होंने अलग अलग पेड़े बनाए हैं उनके लिए, दाल की वो, फिर और बहुत अच्छा चारा, अलग अलग 56 प्रकार की डलियां हैं। नहीं, बढ़िया है, ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, अनाथ सेवा। सब रूपों में भगवान है, बहुत सेवा के अवसर है, ऐसा करना चाहिए। हमें लगता है सबको अपनी कमाई से 1-2 रुपया महीने में जो जिसको जितना लाभ मिलता हो। पहले गांवों में भी एक गोलक रखी जाती थी मिट्टी की, और गरीब किसान आदमी ना, वो उसमें चंद रुपये जो भी उससे बचते, फिर वो सोचा जाता था कि किस आश्रम में पहुंचाया जाए, कहाँ पहुंचाया जाए, वो साधु सेवा। हमें लगता है सबको ऐसा करना चाहिए, 2-4-10 रुपये डाल देना चाहिए, और वो जब एकत्रित हो जाए तो गौ सेवा में है, ऐसे अनाथ भगवान की सेवा में, ऐसे सेवा में लगाने से बड़ा लाभ मिलता है, शांति मिलती। हम अभी एक डॉक्टर मंडली जो फ्री ब्रज मंडल में जा जाकर सेवा करते, उनको बता रहे थे कि एक दिन आप सुंदर भोजन बना के खुद पाओ, और एक दिन वो अपनी थाल का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। जिस दिन आप दूसरे को पवाओगे, जो शीतलता मिलेगी वो अच्छा भोजन पाने पे नहीं मिलेगी, जो दूसरे को पवाने से मिलेगी। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, किसी का पेट भर देना चाहिए। अपनी भूख है ना, उसको हम सह लेंगे, उसको छोड़, दूसरे की भूख को। तो ये अब आज ऐसा हो रहा है कि दूसरे की थाली छीन कर हम खाना चाहते हैं, दूसरे के सुख को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। बढ़िया है, ऐसे बर्थडे मनाओ। अजीत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का कैसे अनुभव कर सकते हैं? सबसे पहला, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान स्पष्ट आज्ञा करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। जो हमारा भगवान का संबंध है वो जागृत हो जाएगा, भगवान उसके मानस पटल पर झलकने लगेंगे, उसको ये अनुभूति होने लगेगी कि भगवान मेरे हृदय में है, वो अनुभव करने लगेगा। पर शर्त है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य निरंतर सतत भगवान का भजन। वो बड़ा कठिन हो रहा है। नित्य निरंतर सतत शरीर का स्मरण हो रहा है, नित्य निरंतर सतत भोगों का स्मरण हो रहा है, नित्य निरंतर सतत शरीर संबंधियों का चिंतन हो रहा है। कैसे भगवान की अनुभूति हो, कैसे भगवान हम में हैं, हम भगवान के हैं, ये कैसे अनुभूति हो। तो इसके लिए मानव जीवन मिला कि हम निरंतर साधन कर सके। तो अब जिन्होंने यौवन अवस्था, बाल्यावस्था से अभ्यास किया, तो वृद्धावस्था में इस बात को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते, क्योंकि भोगों में जितनी बुद्धि लगाई गई वो सब भ्रष्ट हो गई। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसने अपनी बुद्धि को भोगों में लगा दिया, जिसका चित्त भोगों में, संग्रह में लग चुका है, अब वो भगवान की प्राप्ति करना या भगवान के संबंध में वो अज्ञानी ही रहेगा, वो जान नहीं पाएगा। अगर वो भोगों का त्याग किसी महात्मा के संग से कर पावे तो बुद्धि फिर उसकी भगवान में लग जाए। अब ज्यादा समय रह नहीं गया, बहुत आयु तो निकल गई व्यर्थ के कार्यों में। अब नाम जब पकड़ लो तो बात बन जाए, क्योंकि स्थिति कुछ नहीं। हम कह रहे राधा, वो अभी प्राण निकल जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम कह रहे राम, हम कह रहे कृष्ण,
और अभी प्राण निकल गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अजामिल अपने पुत्र के बहाने से जब नारायण नाम लिया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। तो हमें इस समय एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि हम खूब नाम जप करें, और ये युग धर्म के अनुसार भी उपाय है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तना। कलयुग में भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, इससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जो नाम आपको प्रिय हो नाम को जप करो तो भगवान की आज्ञा पालन हो जाएगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। तो भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान के धर्म युक्त जो तीर्थ है, जो धाम है, इनके दर्शन करना, इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो आप धाम आए हो, नाम महिमा और रूप महिमा और भगवान की लीला कथा महिमा, इसमें चित्त को लगाना शुरू कर दो, आपको अनुभव होने लगेगा भगवान हमारे साथ है। पर अभी बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे चित्त में बहुत से संस्कार घुस चुके हैं पीछे के जन्म में और इस जन्म में भी। पत्नी, पुत्र, परिवार, घर, मकान, नाना प्रकार की ममता का पुंज हो चुका है। भगवान कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब ये काम हमें करना था कि सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में लगा ली थी, तो हम बटोरना तो और दूर रहा, फैला और दिया। अब उतारे कि ना हम बटोर पाएंगे और ना हम भगवत प्राप्ति का साधन कर पाएंगे। जैसे ये अवस्था शरीर की है, अब आ जाए आप 2 घंटे 3 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, असंभव। अब शरीर ऐसी स्थिति, तो अब एक उपाय है नाम। नाम राधा 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 राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो वह नाम जपने का प्रयास करो। नाम जी है जपि जागे जोगी, राम नाम मणि दीप धर जी है देवरी द्वार। तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधिया। हृदय में और बाहर लोक में भी अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो जिह्वा पे नाम जपना शुरू कर दो। नाम जप से परम लाभ प्राप्त होगा। महाराज जी आपको यूट्यूब पे सुनकर राधा राधा का नाम, हाँ बस इसी से मंगल हो जाएगा, विश्वास कर लो आप अपने मुख से राधा। हाँ राधा राधा तो चिल्ला ही रहे, राधा राधा पकड़ लो। थोड़ा खान पान संभाल लेना, और हाँ तो बस राधा राधा जब सब भी छूट गया। हाँ बस। लेकिन जब कहीं जाना पड़ता है उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझसे। हाँ जाने आने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक जगह और जाना है जहाँ से लौटना नहीं, तो उस मुश्किल को तो संभालो। नाम जब न छूटने पावे, बस ये ध्यान रखना। यहाँ से जाना भैया कुछ पास लेके ले जाना, बड़ा खतरनाक देश है ये। मृत्यु लोग बड़ा खतरनाक है। कितना प्यार किया, पत्नी पुत्र परिवार, कोई साथ नहीं जाएगा और कभी नहीं मिल पाओगे एक बार बिछोड़ने के बाद। वो तुमसे कभी नहीं, तुमसे कैसा धोखा है यार। करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, दोबारा लौट के हिसाब ले आओगे, 25 पैसा तुम्हारे साथ ले जाएंगे। बस यही माया भगवान की अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम पाप कर्म ना करें, राधा 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 राधा, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, तो जीवन में ये कमाई लेके हम चले जाएंगे। यहाँ से और कोई कमाई नहीं जाती, या तो पाप कर्म, या तो पुण्य कर्म, या भजन, 3 में से कोई एक। अगर पाप पुण्य कर्म हुआ तो फिर आना पड़ेगा, भजन कर ले गए तो भगवान की। बस इसकी चाल समझनी मन की। हर भजन के अभ्यास के बाद ये विषय रस मांगेगा। आप ये न सोचे कि अगर इसका प्रभाव पड़ता तो विषय रस क्यों मांगता। उसका प्रभाव पड़ा तभी वो मांग रहा है, क्योंकि वो नष्ट हो रहा है, वो बलहीन हो रहा है, वो व्याकुल हो रहा है, उसको बल चाहिए। मन का बल है विषय चिंतन, विषय सेवन। क्योंकि विषयों के ध्यान से मन बलवान होता है, विषय भोग से मन पवित्र होता है, स्थूल होता है, तभी वो प्रकृति में फंसा है। अगर मन निर्बल सूक्ष्म पवित्र हो जाए तो दिव्य लीला में प्रवेश पाएंगे। समझो, मन अगर सूक्ष्म हो जाए, स्थूल मन सूक्ष्म, स्थूल मन प्रकृति में फंसता है और सूक्ष्म मन परमात्मा में फंसता है।
मन अपवित्र तो भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, और मन पवित्र तो प्रियालाल का चिंतन।